फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज बात करते हैं ओवर थिंकिंग की। सो ओवर थिंकिंग इज हैविंग अनलिमिटेड थॉट्स इन आवर माइंड, कि हम कोई इंसिडेंट हमारे साथ हो जाता है और उस इंसिडेंट के बाद हम उस बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने आप को टेंशन देते हैं, परेशान होते हैं। दैट इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। सो इस ओवर थिंकिंग को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या कैसे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट ना करे। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि ओवर थिंकिंग कैसे हो सकती है, और किसी भी छोटी चीज़ से हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग पैटर्न। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो आप किसी भी छोटी सी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे। अगर आप उतने सेंसिटिव नहीं हैं और थोड़े हरफन मौला किस्म के हैं तो शायद आप उसको लेट गो वाला एटीट्यूड लेके बात करेंगे। सो एक कॉर्पोरेट एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरी कोई बहुत अच्छी कॉलीग है और मैंने उनको कोई फीडबैक दिया, बट उन्होंने वो फीडबैक पॉजिटिवली ना लेके उस फीडबैक को बहुत क्रिटिकली लिया। फॉर एग्जांपल मैं उनको बोलती हूँ कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करिए। मैंने उनके अच्छे के लिए ये बात बोली, लेकिन वो ये सोच रही है, ओहो इन्होंने मुझे ये बोल दिया कि मेरा तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है। इम्प्रूवमेंट और अच्छा ना होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। दैट पर्सन थिंक कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं तो बहुत अच्छा लिखती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ, या मैं तो बहुत अच्छा काम करती हूँ। एंड शी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट। सो वन, एक तो उनसे उनका जो काम करने का तरीका है वो ख़राब हो जाएगा। दूसरा, वो अपने आप को इतना परेशान कर लेंगी उस चीज़ को सोच सोच के कि मल्टीपल थॉट्स उनके दिमाग में आ जाएंगे। अब जब मल्टीपल थॉट्स आ जाते हैं तो क्लटरिंग ऑफ थॉट्स हो जाती है, बिकॉज ये सारे हमारे वायरिंग ऑफ जो ब्रेन है वो भी सारे इंस्ट्रक्शन और कमांड्स पे काम करता है। अब आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे, या मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे ओवरकम करती हूँ। देखिए, कोई भी इंसिडेंट किसी भी बंदे को अच्छा या बुरा लग सकता है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब इमोशनल बंदे हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली कही हुई बात भी ख़राब लग जाती है। यू जस्ट स्लीप ओवर दैट थिंग। किसी ने कुछ बोल दिया, आपको थोड़ी देर बुरा लगा, अच्छी बात है कि आप इतने सेंसिटिव हैं कि उस चीज़ को समझ रहे हैं, बट उसको इतना ज़्यादा हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर कि आप उससे ओवरकम ही ना कर पाएँ। या फिर मैं पर्सनल रिलेशनशिप में भी बात देखती हूँ, किसी ने अगर किसी को कुछ कह दिया तो वो लोग फिर इतने ज़्यादा उस चीज़ को फील कर लेते हैं, रिलेशन कट ऑफ कर लेते हैं। दीज आर नॉट वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग। So I think all these things are byproduct of overthinking. So overthinking को आप धीरे धीरे you have to train your brain. जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे, और आई थिंक ये एक मेचोरिटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उन्होंने कुछ बोला, वो डेफिनेटली ओवरथिंक नहीं करते। इट्स लाइक कि उनके फ्रेंड ने उनको कुछ बोल दिया, वो थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। आई थिंक जब हम बड़े हो जाते हैं, ऑन द नेम ऑफ मेचोरिटी, हम उन चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करके रखते रहते हैं। वो बैगेज हमारे साथ चलता रहता है। उस बैग को खाली करिए, अदरवाइज वो बैग का जो बर्डन है दैट विल बी टू हैवी एंड योर माइंड विल नॉट एबल टू थिंक बियॉन्ड दैट बैग। आप उस चीज़ को जब भी याद करेंगे, वो मेमोरी को खाली करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फ़ोन है, फ़ोन में आप भरे जा रहे हैं, कितना भी मेमोरी वाला फ़ोन ले लीजिए, एक ना एक दिन वो मेमोरी उसकी भर जाएगी। आपको कुछ ना कुछ तो रिलेट करना ही पड़ेगा। तो वाई नॉट द बैड थिंग्स टू बी रिलेटेड। आप जो बुरी चीज़ें हैं वो डिलीट करिए। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ज़्यादा मत सोचिए किसी के बारे में। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। आगे बढ़िए, अपना ध्यान रखिए। विद दिस आई थिंक अगर मेरे इस सजेशन से एक बंदा भी उस पर अमल करने की कोशिश करता है तो आई विल फील कि आई एम गोइंग ऑन अ राइट पाथ। थैंक यू सो मच। अगर आप किसी टॉपिक पे मेरे ओपिनियंस और मेरे विचार सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके। आई विल ट्राई कि जितना मेरा नॉलेज है या जितना मैं पढ़ती हूँ उस तरीके से, या जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर मैं उस टॉपिक पे कुछ बात कर पाई तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाकर आप सब लोगों को उसके बारे में बताऊँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, थैंक यू सो मच।